हम अपने शायद मैं उसी पे आ रहा था सर कि हो सकता है कि लॉजिस्टिकली या जो हमारा सारा प्रीव्यू है वो बहुत पुअर हो, लेकिन हम उसको जो कंटेंट की जो क्वालिटी है उससे हम कॉम्पनसेट करते हैं, और वर्चुअली एट द एंड ऑफ द डे लोग उसी कंटेंट के पीछे हमसे मिलने के लिए आते हैं, हमें देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। तो कंटेंट बिकम्स द किंग, और एक मिनिमम जो लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन है उसके साथ भी लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये भी एक बदलाव तो है। नहीं दिनेश जी, देखिए ये हम और आप जानते हैं कि जहां आप कंटेंट में हैं, अगर आपके इस कंटेंट के साथ आपको उस लेवल की लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाए तो आप शायद 4-5-6 गुना ऊपर वाले माले पे पहुंच जाएंगे। दिस यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, मेरा पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो रिसोर्सेज है, और इसलिए हम लोग खुश हैं कि शायद हमारा जो रिवॉर्ड है वो पैसे से ज्यादा, जब आप किसी रेलवे स्टेशन की या जहाज की या किसी लाइन में खड़े होते हैं और दो लोग आके आपसे कहते हैं कि अच्छा आपका नाम दिनेश, आप दिनेश सर है ना, आप कहते हैं हाँ मैं दिनेश सर, सर बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, सर सर कीप इट अप, आप कहाँ हैं सर, मैं फला सरकारी उसमें हूँ सर, मतलब वो तो नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन सर कर आप बहुत रहे हैं। मैं अभिभूत था, मैं कहीं से लौट रहा था, मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं शायद कश्मीर से लौट रहा था, कहीं से लौट रहा था, कोई एक व्यक्ति आया, दो हस्बैंड वाइफ आए 40-45 की एज की, वो मैं कहीं वो चेकिन एकिन कुछ कर रहा था, दौड़ते हुए दो लोग आए, तो मुझे लगा कि मेरा कुछ गिर गया है या मेरा कुछ है या मैंने कोई गलती कर दी ऐसी कि भाई ऐसा क्या हुआ है। दौड़ते हुए सर हाँपते हुए सर 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 आनंद सर है, हमने कहा हाँ आनंद सर बताइए। तो कहने लगे सर हम लोग ये हम ये मेरी वाइफ है यहाँ, सर बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात, कहाँ काम करते हैं, तो वो एक सरकारी उसमें अहमदाबाद में काम करते थे। तो हमने कहा अहमदाबाद में, हम कहने सर ऐसा है कि सिर्फ सर देश बचा लीजिए सर। अरे मुझे लगा कि मैं, मेरी कौन औकात देश बचाने की, मैं कोई, लेकिन उस शायद उस दो सेकंड के लम्हे के लिए मुझे भी लगा कि मेरे में भी शायद गांधी या भगत सिंह या इस तरह की कोई एक वो आ गया है, और वो एक जिम्मेदारी का एहसास भी आपका बढ़ गया। तो शायद जो जिस वजह से हम इसको करते जा रहे हैं, जिस वजह से आप कर रहे हैं या जो इस तरह के लोग कर रहे हैं, मेरे साथ में बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत लोग मिले हैं सड़क पे चलते या किसी और जगह पे या एयरपोर्ट पे, जो आए कहते हैं आप दिनेश वोरा हो, आप न्यूज टाइम वाले हो, आप वही हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके फैन हैं। मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं उनसे क्या कहूँ अल्टीमेटली, लेकिन उससे लगता है कि शायद हम सही रास्ते पर हैं, अच्छा कर रहे हैं। जी जी। तो मैं उसी को कह रहा हूं, तो हर चीज को शायद मैं उतना पैसा खर्च करके भी, दिनेश जी आप भी एक बड़ी नौकरी में रहे, वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला, क्योंकि आपको अगर कोई प्राइज दिया गया था तो आपके पद को देखते हुए दिया गया था कि दिनेश जी अच्छा ये कमिश्नर साहब हैं तो इनको जरा बुला लो, तो ये कर लो, तो मामला उधर सेट हो जाएगा। मुझे भी मेरे पद की वजह से, मेरे जो मैं मूल काम कर रहा हूं जिसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, उसमें अगर एक कोई बहुत छोटा कोई भी व्यक्ति आके अगर ये कहता है तो उसको शायद उस एहसास को बताना बहुत मुश्किल है, और शायद दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज ड्राइविंग अस। वो आज जब आप देखते हैं कि गोदी मीडिया वालों को किस तरह से गो बैक या उनको वो लगाया जाता है, या वो सार्वजनिक रूप से बाहर जाने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि वो एक पोजीशन लिए हुए हैं, तो वो दुख होता है। लेकिन शायद आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रिंट है ये तो हरदम रहेगा, लेकिन जो हमारे और आप जैसे लोग हैं जो अपनी धीरे धीरे हमने और आपने भी विश्वसनीयता कमाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि लोग हमारे राय से ना सहमत हो, हम भी कई लोगों की राय से सहमत नहीं है, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ जो संवाद का हमारे और आपके बीच में होना चाहिए। मैं आपकी हर बात से सहमत नहीं हो सकता हूं, मैं हो सकता है बहुत सी बात से असहमत ही हो, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ जो कल्चर या डिसेंसी या जो एक संवाद के बीच में हमारी आपके प्रति इज्जत होनी चाहिए, वो हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम कभी अपने को बहुत ही इस तरह का सेंसेशनल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोगों की थोड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से हमारे जो थंबनेल हैं वो थोड़े शायद इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप उसको देख लीजिए, आइडियल सिचुएशन आप उसको नहीं देखते। मैं कल का उदाहरण दूं, कल मैंने एक डिबेट किया और इंपॉर्टेंट डिबेट थी कास्ट, उसमें मैं जानता था उस पर लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आदत क्या हो गई है ना, हमारी आपकी भी आदत हो गई, जब शादी ब्याह में जाते हैं तो सबसे पहले चाट की स्टॉल पे जाते हैं कि जरा गोलगप्पा खा लिया जाए, टिक्की खा लिया जाए, तो चावल दाल खाने नहीं जाते हैं, चावल दाल ये तो रोज खाते हैं। तो हम और आप बेसिकली मूल रूप से चावल दाल रोटी सब्जी परोस रहे हैं,
वो परोसते रहेंगे और इसकी जरूरत आदमी को हरदम रहेगी, चाहे जितना वो चाट पकौड़ी खा ले, अंत में आके वापस उसको चावल दाल तो खाना ही पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल पे आता हूँ।